तो हमें बहन जी को लाना होगा, तभी इस पूरे भारत में हमारा शासन होगा, तब हम मनवादियों को सबक सिखाएंगे। इस बार जो मायावती बनेंगे पूरे देश के प्रधानमंत्री, मौका नहीं और हर बार यही चलेगा। महिला मायावती बैठेंगी, मायावती जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगी तब हमारे ये समाज को रोड पे बैठना नहीं पड़ेगा। हमारा यही समाज, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं 5-5 किलो राशन में और धोती में बिक जाते हैं। मैं भी देखा हूँ, अभी कुछ मध्य प्रदेश में कुछ धोतियों के वजह से भाजपा सरकार चला रही है, एक एक धोती दे दो और इनको सबको खरीद लो। अभी भी मैंने वीडियो देखा था, तो उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। हमारे बहुजन समाज को बिकना नहीं चाहिए। अब बिक सम्मान की लड़ाई लड़ो, कब तक बिकोगे? और अब सम्मान की लड़ाई लड़ो और ऐसे मनवादियों को उखाड़ के फेंको। बहन जी को सत्ता में लाओ तो शायद जो शरीर के ऊपर आज भी पेशाब किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं रुके। आज भी घोड़ी चढ़ने पे पीटे जाते हो, ऐसी घटनाएं रुकेंगी? जब तक मायावती नहीं आएंगी तब तक ये हमारे ऊपर अत्याचार नहीं बंद होगा। जब मायावती का शासन हो जाएगा तो सारे जितने सारे मनुवाद हैं, जितने गुंडा हैं, इनको सबको अंदर करना चाहिए और इनको अंदर जेल के अंदर सड़ाना चाहिए। और जब तक इनको सड़ाओगे नहीं, जेल के अंदर भरोगे नहीं, तब तक ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। बताना 24 चुनाव, बहन मायावती प्रधानमंत्री की पसंद या फिर मोदी राहुल, इन्हीं पर चर्चाएं टिकेंगी। चलिए जनता के बीच में लाइव सर्वे ही शुरू करते हैं। 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, मोदी राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा आएगा? बहन मायावती मौका मिलेगा? देखिए, हम उनको चुनेंगे जो बहन की और जो बेटियों की आवाज़ उठाएगा। बेटियों की संसद में आवाज़ उठाने वाले को हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो बहन जी, आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने संसद में बोला था, बेटियों की आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई, तो उसी टाइम बहन जी ने उन्हें संसद का इस्तीफा दे दिया। आज आपने देखा होगा देश के योगी बाबा बोलते हैं रामराज, अब रामराज नहीं, 16 साल की बच्ची के साथ में शोषण किया जाता है शाहजहाँपुर के यूपी में। क्या उनके आरोपियों को सजा दिला पाएंगे योगी जी? क्यों? कि उनको बचाने का काम कर रहे हैं ये लोग, आरएसएस बीजेपी बचाने का काम। 24 में क्या लग रहा है, बहन जी मोदी? बहन जी, बहन जी, बहन जी पसंद है? बहन जी पसंद है। बहन जी के राज में गुंडागर्दी बंद और अपराधियों को जेल में पटका गया। और सुन लीजिए, योगी बाबा ने क्या करा, जो बोलते थे ना आरोपियों को मिट्टी मिला दिया, इन्होंने योगी बाबा ने मिट्टी से आरोपियों को उखाड़ फेंका। क्यों? अपराध फैला दिया इन्होंने, गुंडा राज फैला दिया इन लोगों ने। अब ये देख लीजिए, स्टूल मंत्री को जानते हो? स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मंच में बोल रहे थे कि योगी बाबा को नहीं लाना है, बहन जी का नारा लगाया था उसने। बहन जी में विश्वास है भाजपा वालों को? है उनको, कैसा स्टूल मंत्री को विश्वास है, स्टूल मंत्री को। और एक वो मामा, जो एक मामा बोलते हैं भांजे, हमको एक बार वोट दे दो, हम तुम्हें आ जा। अरे भैया, तुमने एक भांजी के ऊपर अत्याचार कर दिया, मामा की सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे, मामी बहन जी आएंगी। 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उसमें भी लग रहा है कि बहन जी की वापसी है। बहन जी की वापसी होगी और हम तो चाहते हैं यूपी में बहन जी की वापसी हो। क्यों? कि यूपी में सबसे ज्यादा अच्छा जो शासन चलाती है वो बहन कुमारी मायावती ने चलाया था। क्यों? आज देखा होगा, जो आज दिल्ली के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो सिटी सबसे स्मार्ट सिटी बना दिया, वो बहन जी के राज में बनी थी। जो योगी जी कहते थे ना, मोदी जी कहते थे ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा मैं, स्मार्टफोन लाएंगे। आज वो योगी एक देखा ना, स्मार्टफोन लेके आए थे, और हमारे एक बहन जी है उसको स्मार्टफोन मिला। खाली योगी बाबा मोदी, योगी बाबा मोदी, हम मारा फेंक कर दीवार में धड़। कहाँ गए योगी बाबा मोदी? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए। 24 का चुनाव है प्रधानमंत्री चुनने का, तो क्यों ना चेहरा के ऊपर चर्चा हो कि बहन मायावती भी प्रधानमंत्री बने। अब मौका है कि थोड़ा यूपी से बाहर निकल कर देश की सत्ता को चलाए। इन्होंने बोला था हम देश ना बिकने देंगे ना झुकने देंगे, इसको देश को बेड़ा गर्क प्रधानमंत्री ने कर दिया। अरे वो देखिए, एक महिला एससी की हम महिला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो महिला की सुरक्षा कर सकती है, महिला का सम्मान बढ़ा सकती है। आज इन्होंने खुद बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी बचाएंगे हम, और पढ़ा ये बेटी इन लोगों से, भाजपा वालों से बचाना पड़ रहा है। पढ़ाओगे ना तो पढ़ेंगे ना बचेंगे। तो लग रहा है कि बहन जी आएंगी तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर हो जाएंगी। आज ये बेटी बैठी है,
इनके खुद ना वो देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, और एक वो पंडित धीरज शास्त्री, वो जन्म कुंडली दिखाने गए थे देश के प्रधानमंत्री, और पंडित धीरज शास्त्री ने क्या बोला, अरे मोदी जी तुम्हारी उम्र हो गई ज़्यादा, तुम अपने घर बैठ जाओ जाके, अब तुम्हारे प्रधानमंत्री बनना अच्छी नहीं बात है। 24 में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हाँ अब मौका है कि बहन जी के हाथ में यूपी से बाहर सत्ता लाई जाए, क्या वाकई में समय आ गया कि यूपी से बाहर की सोचे, अब देश की सत्ता के बारे में सोचे? कब तक यूपी प्रधानमंत्री की पसंद होंगे? अब यूपी नहीं हो रहा, अब यूपी के बाहर की भी बात हो रही है, राजस्थान की भी बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की भी बात हो रही है। तो अब यूपी से मायावती का कोई लेना देना नहीं, अब पूरे विश्व में यानी कि भारत जो पूरा है ना मायावती का होगा। मायावती क्योंकि एक ऐसी महिला है कि जो पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा कर सकती है, पुरुषों को भी न्याय देती है। लेकिन यहाँ पे आज योगी राज में क्या हो रहा है, अरे कोई बात होती है, भैंस चोरी हो जाती है तो वो जाके कंप्लेंट करता है, लेकिन जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो अपना दिखाता है कि मेरे पास ये है और ये है, यहाँ पे सिग्नेचर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसके बाद पुलिस भी गिरफ्तार कर लेती है उन लोगों को। तो ये मतलब क्या कर रही है पुलिस भी, और उनका जो योगी शासनकाल है वो भी ये क्या कर रही है। समता समानता की बात होती है कि सबको अधिकार। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो सरकारें 5 किलो का राशन पर कहती है कि डेवलपमेंट है, और वही बहुजन समाज सबसे ज्यादा लाइन में है। मेन बात यह है आज के टाइम की कि 5 किलो राशन पे योगी सरकार ने और यहाँ पे दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने, दोनों ने 5-5 किलो राशन पे खरीद लिया है जनता को, और जनता वोट के नाम पे बिक रही है। 5 किलो राशन दो और हमें वोट दो। अब केजरीवाल के चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं, अरे पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गया। अरे ये पूछो, जब पानी फ्री और बिजली फ्री, नाले का पानी तुम पी रहे हो, 2 दिन सही आता है, तीसरे दिन फिर गंदा आता है, बीमारी तुम्हारे बाप को हो रही है, उनसे ये पूछो। बच्चे तुम्हारे बीमार पड़ते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तो एक सवाल देखिएगा, एक सेकंड, बिजली वो दे रहे हैं, उनसे ये पूछें बिजली का बिल जब लाखों में करोड़ों में तुम बना दोगे तो बिल तुम्हारा बाप भरेगा आके हम लोगों का? फ्री में भैया मत दो, हम पहले भी पैसे दे के रह रहे थे कांग्रेस राज में। है कि भाजपा और कांग्रेस की लगातार सत्ताएं रही हैं 60 साल और 15 साल, लगभग 75 सालों की, जो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो बार बार देखिए जब सत्ता इन लोगों की रही है और फिर भी आज बहुजन समाज के एक बड़े हिस्से की बात करें तो आज गरीबी तबके में ही है, तो क्यों ना फिर सत्ता बदल कर एक बार देखते हैं। बहुत दिया उन दोनों को मौका, एक बार बहुजन समाज को मौका देते हैं, शायद बेहतर हो जाए। 4 बार मायावती को प्रधानमंत्री बनाया था यूपी का इस मुख्यमंत्री। ये एक बारी जो गलती की गई है ना, कहते हैं कि जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या करा था, हिंदी में लाइन में अपनी माँ लगवा दी, ठीक है, उसके बाद माँ मर गई। आज वो रईसी दिखा रहे हैं, कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनकी टक्कर लेते हैं, तो उनकी तो रईसी है, वो पैदाइशी रईस है। आप तो गरीब थे। रईसी खेलना बंद करते हैं ना। जनता यहाँ पर आज भी आज़ादी की 75 वर्ष मनाते हैं, अमृत महोत्सव। हाँ अभी भी सुनो ना, अभी भी 5 किलो राशन पे जिसको आप लोग डेवलपमेंट कह रहे हो, हाँ, और दलित समाज का वोट लेने के लिए सब कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा दलित, तो मैं सबसे बड़ा दलित। कब तक होगा? लाओ अपने ही समाज के किसी नेता को, कहते हैं कुछ बेहतर करके दिखाए। तो हम लेके आ रहे हैं ना, 2024 में इनके मुंह पे पड़ने वाला है थप्पड़, अपने मायावती जी आने वाली हैं। टाइम बदल कर देखते हैं एक बार। बिल्कुल बदल ही जाएगी। और 500 मतलब 5-5 किलो जो राशन देती है, हमें हमारे समाज को 5-5 राशन पे नहीं बिकना चाहिए। जो आज आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं और भाजपा को दे देते हैं, इनको नहीं, हक के लिए वोट करो, हक के लिए वोट करो। और ऐसा चुनाव मतलब चुनो जो मायावती जो अपने इसमें राज हो, तब इनको उखाड़ के दिखाना पड़ेगा। मनवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा कि आज जो मनवादी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आज देख रहे हैं हमारे बाबा साहब की फोटोएं तोड़ी जा रही हैं, हर चीज़ जहाँ लो तहाँ कांड हो रहे हैं, हर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो हमें बहन जी को लाना होगा, तभी इस पूरे भारत में हमारा शासन होगा, तब हम मनवादियों को सबक सिखाएंगे। समता और समानता की बात, तभी समानता बंधुता की, भाईचारे की बात होगी। इसमें सभी हमारे लिए हमारे जातवाद को खत्म करेंगे। जात तब जाकर असली रंग लाएगा जब सत्ता में दलित समाज की मुखिया बैठेगी, महिला मायावती बैठेंगी। मायावती जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगी तब हमारे ये समाज को रोड पे बैठना नहीं पड़ेगा। हमारा यही समाज, अभी भी कुछ लोग ऐसे 5-5 किलो राशन में और धोती में बिक जाते हैं। मैं भी देखा हूँ, अभी कुछ मध्य प्रदेश में कुछ धोतियों के वजह से भाजपा सरकार चला रही है, एक धोती दे दो और इनको सबको खरीद लो। अभी भी मैंने वीडियो देखा था, तो उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। हमारे बहुजन समाज को बिकना नहीं चाहिए। अब सम्मान की लड़ाई लड़ो, कब तक बिकोगे? और अब सम्मान की लड़ाई लड़ो और ऐसे
मनवादियों को उखाड़ के फेंको। बहन जी को सत्ता में लाओ तो शायद जो शरीर के ऊपर आज भी पेशाब किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं रुके। आज भी घोड़ी चढ़ने पे पीटे जाते हो, ऐसी घटनाएं रुकेंगी? जब तक मायावती नहीं आएंगी तब तक ये हमारे ऊपर अत्याचार नहीं बंद होगा। जब मायावती का शासन हो जाएगा तो सारे जितने सारे मनुवाद हैं, जितने गुंडा हैं, इनको सबको अंदर करना चाहिए और इनको अंदर जेल के अंदर सड़ाना चाहिए। और जब तक इनको सड़ाओगे नहीं, जेल के अंदर भरोगे नहीं, तब तक ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे।